हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो नॉलेज सीरीज। एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं मिडिलवेयर क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, हम उसको डिटेल में समझने वाले हैं गाइस। तो जो भी नए चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। तो चलते गाइस एंड शुरू करते हैं। तो ये गाइस हम लोगों ने एक लाइन लिखा था, राइट। एंड इस लाइन का हम लोगों ने मतलब भी समझा था, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक तरह से मिडिलवेयर, ठीक है। तो मैं करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ मिडिलवेयर, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग मिडिलवेयर। अब क्या यही मिडिलवेयर है, बस इसी तरह से हम लोग इसको बना के छोड़ देते हैं? नहीं। मिडिलवेयर क्या होता है, चलते हैं थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है। देखो मिडिलवेयर क्या है। मिडिलवेयर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपने किसी वेबसाइट को खोला या किसी भी एप्लीकेशन को खोला, रिक्वेस्ट करी आपने, फॉर एग्जांपल कि रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट करी, लॉगिन की रिक्वेस्ट करी, कुछ भी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करा उस सर्वर को, ठीक है। अब देखो क्या होता है, उस बीच में क्या होता है ना, जब आपने रिक्वेस्ट कर दी एंड जो वो सर्वर वहां पे बना हुआ है, ठीक है, जो एपीआई का राउट, उस बीच में ये एक मिडिलवेयर होता है। उस बीच में कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट करी है, इट मीन्स कि जो आपने रिक्वेस्ट करी एंड जो वो सर्वर का राउट है, जो राउट का एपीआई का वो राउट है, उसके पहले ये मिडिलवेयर चलता है, ठीक है। अब मिडिलवेयर में क्या हो सकता है, मिडिलवेयर में कुछ भी हो सकता है, आपका आपके रिलेटेड ही कोड हो सकता है जो आपने लिखा होगा एंड या फिर कुछ इस तरह से जो कि हमने इस तरह से लाइन लिखा, और भी इस तरह से लाइन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब अभी समझेंगे उसका, ठीक है। तो ये मिडिलवेयर मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। कि देखो इस तरह से कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, एक मिडिलवेयर चला M1 एंड इसने फॉर एग्जांपल कि चेक किया कि जो रिक्वेस्ट ने जो क्लाइंट ने यूज रिक्वेस्ट करी थी सर्वर को, क्या ये रिक्वेस्ट उसके लिए वैलिड है या ऑथराइज्ड है, वो इस तरह से कुछ तो चेक करेगा एंड ये कहेगा यस ट्रू। तो ये जो कहेगा कि फॉर एग्जांपल किसी ने चेक किया एंड कहा कि ये वैलिड है, ठीक है। या पहले कहते हैं कि ये इसने चेक करा एंड बोला कि वैलिड नहीं, तो ये यहीं से रिटर्न करेगा इंस्टेड कि वो अपने सर्वर, अपने राउट पे या अपने जो हमने राउट का फंक्शन लिखा है वहां पे जाए, ये यहीं से रिटर्न कर देगा एंड साइकिल को एंड कर देगा, ठीक है। यहीं से हो सकता है, ठीक है। अब मान लो कि इसने चेक किया एंड जो इसने चेक किया कि कहा कि हाँ ये जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी ये वैलिड यूजर है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि इसने जब वैलिड यूजर कहा तो इसने अब इसको भी तो बताना पड़ेगा हाँ ये वैलिड यूजर है, तो उसके पास ये जो चेक करेगा, इसके पास जो डेटा होगा वो ये इसको भी डेटा भेज सकते हैं मिडिलवेयर 2 को। तो अब मिडिलवेयर 2 के पास डेटा का इसने चेक किया कि हाँ जो ये यूजर का टाइप है ये क्या एडमिन है, या फॉर एग्जाम्पल कभी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एडमिन है या यूजर है। तो मान लो कि इसने चेक किया कि हाँ ये एडमिन है, ठीक है। अब उसको उस तरह से प्रोसेस करेगा, अगर नॉर्मल यूजर होगा तो उसको दूसरे तरीके से प्रोसेस करेगा, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी। तो अभी मान लो कि इसने कहा कि एडमिन है, ठीक है। तो एडमिन होगा तो ये यहाँ पे आएगा एंड चेक करेगा हाँ ये एडमिन है, इसका एडमिन का डेटा चाहिए, तो अब वो एडमिन वाले सारे कैलकुलेशन या जो भी आपने लॉजिक लिखा हुआ वो काम करेगा एंड वो सर्वर से वो डेटा अब उसको रिस्पॉन्स होकर क्लाइंट को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से मिडिलवेयर काम करता है, ठीक है। मिडिलवेयर यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं। अब मिडिलवेयर पे इसीलिए कि यहाँ पे जो देखो इसने एडिशनल चेक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब हम अपने राउट में ही लिखे, अपने जो हमने यहाँ पे राउट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं जो हमने ये राउट लिखा हुआ हम सब यहीं पे लिखे, इसीलिए ये मिडिलवेयर होता है बीच में कि थोड़ा सा प्रोटेक्शन, थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए हम लोग मिडिलवेयर यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने रिएक्ट में काम किया होगा या एंगुलर में काम किया होगा तो वहाँ पे होता है इंटरसेप्टर होता है, उसी तरह से आप ये समझो ये मिडिलवेयर यहाँ पे, ठीक है। बीच में होता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का, ठीक है। जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो वो भी होता है यहाँ पे, जो रिस्पॉन्स करते हो वो भी आता है यहाँ पे एंड उसको अकॉर्डिंगली आप चेंज करके यूजर को, क्लाइंट को भेज सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है मिडिलवेयर। अब यहाँ पे आते हैं, तो मैंने ये करा था, ठीक है। अब ये बिहाइंड द सीन क्या करता है कि हमने रिक्वेस्ट करी थी पोस्ट, राइट, हमने पोस्ट रिक्वेस्ट करी थी एंड वहां पे डेटा अनडिफाइंड आ रहा था, ठीक है, बॉडी अनडिफाइंड आ रही थी। जब मैंने इसको यहाँ से भेज डॉट जेसन यूज किया, एक्सप्रेस डॉट जेसन, तो उसने जो बॉडी का डेटा था वो जेसन फॉर्मेट में मुझे दे दिया। इट मीन्स इसने क्या किया कि बिहाइंड द सीन इसने क्या किया कि जो डेटा हमने वहां से भेजा था, ठीक है, जो डेटा हमने यहाँ से भेजा था, चलते हैं यहाँ पे, इससे यहाँ से जो डेटा हमने भेजा था बॉडी में, यहाँ है रजिस्टर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी डेटा हमने यहाँ से भेजा था उसको एक तरह से बॉडी में कन्वर्ट किया
एंड देन उसने क्या किया कि उसको बॉडी के साथ अटैच कर दिया, एंड देन यहां से उसने एक नेक्स्ट फंक्शन होता है इसके पास, इसके पास एक नेक्स्ट फंक्शन होता है, उसको कॉल किया। अब उसको कॉल करने का मतलब क्या हो जाता है कि जब ये नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा तो उसके बाद जो भी राउट, जो भी मिडिलवेयर होगा वो कॉल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अभी मैंने यहाँ पे एक मिडिलवेयर लिया, ठीक है, एंड यहाँ पे एक और लिया, एक और लिया, मान लो कि अभी 3 है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल कि इसका कुछ और काम है, इसका कुछ और काम है, इसका कुछ और काम है, ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए। तो अब जब ये इसका काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है, इसने देखा सब कुछ ठीक है, तो इसने एक नेक्स्ट फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट फंक्शन जब ये कॉल करेगा तो ये दूसरे वाले मिडिलवेयर के पास आएगा, ठीक है। अब इसने भी चेक किया, कहाँ देखा सब कुछ ठीक है, तो इसने ये आएगा तीसरे वाले के पास, ठीक है। अब मान लो कि इसने भी चेक किया कि सही, सब सही है, तो अब ये कहाँ जाएगा, अब ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, अपने राउट, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको 1 मिनट के लिए उठा के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, एंड थोड़ा सा सही समझ आएगा अब आपको। तो मिडिलवेयर एंड देन अपने राउट वाले, जो हमारा राउट होगा उस पर आएगा ये। तो ये होता है मिडिलवेयर। अब हम अपना कस्टम मिडिलवेयर भी यहाँ पे बना सकते हैं। ये तो हमने जो एक बिल्ट इन था उसको यूज किया, ठीक है, ऐप डॉट यूज के साथ, एंड यहाँ पे मैंने यूज किया, ठीक है। अब आप अपना भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूँ ऐप डॉट यूज, एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट, ठीक है, एक ये नेक्स्ट फंक्शन होता है। एंड यहाँ पे अब आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जैसे बोला कि आपके पास एक यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ऑथराइजेशन चेक कर सकते हो, ठीक है। आपके पास यहाँ पे यूजर मॉडल है, आप यहाँ पे सीधे चेक कर सकते हो, हाँ ये यूजर जो है वो वैलिड है या नहीं, ये या फिर हमें यहाँ पे इस यूजर को आगे जाने देना है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log M1, ठीक है, मैंने कहा M1, एंड अभी मैंने बस कुछ भी नहीं किया, बस हमने एक ऐप डॉट यूज किया एंड console.log M1 किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे यूजर वाले राउट पे चलते हैं, ये वाला था, एंड हम लोग सिंपल गेट रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ये। एंड अभी देखो हम चलते हैं, इसको करते हैं यहाँ पे सेंड। तो अभी देखो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये एक तरह से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप टर्मिनल में जाओ, यहाँ पे चलते हैं टर्मिनल में, तो आपको यहाँ पे M1 देखने को मिलेगा, जो कि हमने मिडिलवेयर ये हमने अपना बनाया था। यहाँ से मेरा कोड तो चला, लेकिन इसके आगे गया नहीं। क्यों नहीं गया, क्या बताया था मैंने कि जब ये फिनिश हो जाता है इसका काम, तो इसको एक फंक्शन होता है नेक्स्ट, ये वाला, उसको कॉल करना पड़ता है। अब जब ये कॉल करेगा तभी जाके ये आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो ये स्टक हो जाएगा। यहीं पे देखो अभी भी वो स्टक ही होगा यहाँ। तो अब इसको हमें कॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसको, ये फंक्शन होता है एंड मैं इसको यहाँ पे कॉल कर देता हूँ इसके साथ। अब फॉर एग्जाम्पल कि अब यहाँ पे आता हूँ मैं, एंड इसको मैं दोबारा सेंड करता हूँ, ठीक है। अब मैं जब दोबारा सेंड करूंगा, देखो सारा डेटा हमें मिल गया एंड M1 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। उसी तरह से एक और मिडिलवेयर अगर बनाना चाहते हो तो आप इसको अभी करो यहाँ पेस्ट, एंड ये M2। अगर मान लो कि अब यहाँ से हमें दिखा कि हाँ ये तो सक्सेस हो गया, लेकिन अब देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा था, ये रिक्वेस्ट उससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर सिंपल रिस्पॉन्स जेसन, एंड यहाँ पे आप सिंपल मैसेज दे दो, जो भी देना चाहते हो, यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया एंड मैंने सिंपल कर दिया इसको, अभी एंड कर दिया, ठीक है, जेसन भेज दिया। अभी मैं यहाँ पे दोबारा से इसको सेंड करता हूँ, तो आपको देखो यहाँ पे क्या मिला मैसेज, यूजर नॉट फाउंड। आप डायरेक्टली मिडिलवेयर से ही रिस्पॉन्स को सेंड कर सकते हो अकॉर्डिंगली जो आपको यहाँ पे चेक करो। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इफ कंडीशन लगाया, उस तरह से उस चेक किया, जो भी मेरे पास डेटाबेस में डेटा था, यूजर के मॉडल या और भी जो अलग अलग मॉडल होंगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से आप, अब मान लो कि यहाँ पे उसने चेक किया सब कुछ सही है, तो मैं यहाँ पे अगेन नेक्स्ट फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, एंड जब ये नेक्स्ट फंक्शन कॉल करूंगा तो ये दोबारा से कहाँ आएगा, अपने राउट पे चला जाएगा। जो भी राउट यहाँ पे उसके लिए होगा, ये होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसको डेटा वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि इस मिडिलवेयर में या फिर इस मिडिलवेयर में एक ऐसा कुछ डेटा है जो कि मैंने चेक किया, एंड मुझे ये डेटा आगे यहाँ पे चाहिए होगा, जो भी राउट रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे यहाँ पे चाहिए होगा वो वाला डेटा। तो आप भेज भी सकते हो, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल की रिक्वेस्ट डॉट फॉर एग्जाम्पल की न्यू की इज इक्वल टू, ठीक है। तो
इसको आप एक्सेस भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ मैं console.log.new की, ठीक है। तो ये मैंने न्यू की डाला एंड अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा एंड मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा सेंड, तो मुझे आपको यहाँ पे देखो ये जो मैंने डेटा वहाँ पे ऐड किया था वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो मिडिलवेयर का डेटा आप कहीं भी जहाँ भी एक्सेस करना चाहो वो रिक्वेस्ट में चेंज कर सकते हो, रिस्पॉन्स में चेंज कर सकते हो एंड उसको अकॉर्डिंगली यूजर को भेज सकते हो, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे जो हमारा ये है ना जो मैंने मिडिलवेयर बनाया है, इसको डायरेक्टली नेक्स्ट करने के बजाय यहाँ पे डायरेक्टली एंड भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं क्या करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको डॉट एंड एंड मैं यहाँ कहता हूँ हेलो बाइट्स, ठीक है। एंड इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। एंड अब क्या करेगा देखो, अब मैं यहाँ पे आता हूँ एंड मैं सिंपल इसको सेंड करता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है डेटा में, हेलो फ्रॉम एजेंट बाइट्स, हेलो एजेंट बाइट्स। तो इस तरह से आप यहाँ पे रिस्पॉन्स को एंड भी कर सकते हो, रिस्पॉन्स को सेंड भी कर सकते हो, जेसन डेटा भी सेंड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मिडिलवेयर में कर सकते हो एंड इस तरह से आप मल्टीपल मिडिलवेयर यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। एक एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखते हैं एक्सप्रेस मिडिलवेयर, ठीक है। एंड यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखो इन्होंने जो कुछ चीज़ें बताया हुआ, ठीक है। एग्जीक्यूट एनी कोड, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी कोड अपने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जो ये हमने मिडिलवेयर लिखा है तो यहाँ पे हम कोई भी कोड अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डेटाबेस से डेटा लेना हो, रिस्पॉन्स एंड करना हो, कुछ भी आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। हमें यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो यूजर ने रिक्वेस्ट करी, जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी है वो वैलिड नहीं है, तो डायरेक्टली आप यहीं से रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हो यूजर को, ठीक है। उसके बाद मेक एनी चेंजेस टू द रिक्वेस्ट एंड द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे चेंज किया था, राइट, रिक्वेस्ट में चेंज किया एंड डायरेक्टली हम उसको यहाँ पे एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स साइकिल को एंड भी कर सकते हैं, जो कि हमने ये यहाँ से किया था, ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को डायरेक्टली एंड भी कर सकते हैं। कॉल द नेक्स्ट मिडिलवेयर फंक्शन इन द, तो जब भी आप इस नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करोगे तो ये नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट, ये हमेशा अपना नेक्स्ट देखेगा। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ मैंने नेक्स्ट किया तो इसके बाद क्या है, ये है। इसके बाद क्या है, तो ये सारा है। अब ये इस तरह से नेक्स्ट मिडिलवेयर काम करता है। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।